हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप सब में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, क्या आयुष के डॉक्टर्स है वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ, कर सकते हैं। इसका जवाब कहाँ पे मिला आपको मैं समझाता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, चेन्नई की जो मद्रास हाईकोर्ट है उन्होंने क्या कहा था, आयुष डॉक्टर कैन प्रैक्टिस एलोपैथी विद आउन सिस्टम सेज मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा। अब इस सारे केस को समझते हैं कि बात क्या है। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है समझिए। मद्रास हाईकोर्ट हैज हेल्ड दैट इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड आयुष डॉक्टर्स, ये आयुष प्रैक्टिशनर्स तो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड हो, यानी कि जो बीएमएस, ठीक है, बीएचएमएस, बीयूएमएस और BNYS, ये जो कोर्सेस किया हुआ डॉक्टर्स होना चाहिए, वो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं किसके साथ, एलिजिबल टू प्रैक्टिस एलोपैथी अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ, अगर किसी पेशेंट को आप 5 मेडिसिन लिखते हो तो 2 एलोपैथी मेडिसिन आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 से ज्यादा मतलब 50% से कम आपको मेडिसिन जो है एलोपैथी प्रेस्क्राइब करना है। अगर आप सर्जरी करते हो तो ज्यादा मेडिसिन आप एलोपैथी प्रेस्क्राइब कर सकते हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इमरजेंसी मेडिसिन कर सकते हो, उसकी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी वीडियो कल तक आ जाएगी बच्चों, कि कौन कौन मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। 2 या 3 लेक्चर्स लगेगा, पूरी मेडिसिन मैं बता दूंगा कौन कौन मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो किस कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस एलोपैथी मेडिसिन एक्सक्लूसिवली। इनके कहने का मतलब है कि पूरा सिर्फ आप एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आयुष सिस्टम के मेडिसिन के साथ आप कर सकते हो, ऐसा कहा है जस्टिस RN टीटिका रमन ने। पूरा केस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये होम्योपैथी डॉक्टर्स के सेंथी कुमार थे जो एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे, होम्योपैथी के साथ एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल सर्जन होता है, आपको पता होगा, आप जब डॉक्टर्स बनोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। तो एक सिविल सर्जन होता है। सिविल सर्जन क्या है, उन्होंने छापा मारा इनके हॉस्पिटल पे छापा मारने के बाद वहां पर उनको एलोपैथी मेडिसिन दिखी और साथ में वहां पर होम्योपैथी मेडिसिन भी थी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ प्रेस्क्रिप्शन पेपर का रेफरेंस लेकर के उनके जो वहां से एलोपैथी मेडिसिन को जब्त कर लिया और उनके ऊपर एक FIR किया गया कि आप ये मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। मैटर गया क्या मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये सारी चीजों को कहा कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन के आधार पर। और लास्टली जो है वो जो आयुष सिस्टम के जो डॉक्टर्स थे R सेंथी कुमार, वो ये केस को जीत गए। ठीक है, और ये जो केस का जो पूरा मैटर था, ये केस का जो पूरा मैटर यही था। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो चीजों को कहा गया वही चीजों को कहा गया कि नॉट एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस एलोपैथी। आप केस पेपर की जो 5वां पेज देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ आप एलोपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सेंथी कुमार रिलाइड दैट ऑन करिकुलर व्हिच से institutionally qualified practitioner of Ayurveda, Siddha, Unani who has registered to Tamil Nadu Board of Indian Medicine of Chennai। देखिए, आप जब डिग्री कंप्लीट करते हो BMS, BHMS, BUMS, तो आपको एक स्टेट बोर्ड से दो रजिस्ट्रेशन मिलती है। एक आपको NCISM से मिलेगी और एक स्टेट बोर्ड से मिलेगी। ठीक है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कहा है कोर्ट ने। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि कुछ स्टेट है जहाँ पे आप जो है, ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे भी है, ठीक है बच्चों, जहाँ पे प्रैक्टिस की परमिशन दी गई है। ठीक है, और जिसको लेकर के सबसे ज्यादा जो बवाल किया गया है वो IMA करती है हमेशा से। तो कुछ स्टेट का मैं नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, आपकी है गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, तो ये जो 8 स्टेट है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो वहां की जो कमेटी है उसके तरफ से भी ये लिस्ट दी गई है कि आप यहाँ पर आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा एकदम अप्रूवल दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब कौन कौन मेडिसिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी वीडियो में अगले लेक्चर्स में लेके आऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो बच्चों। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।